सुबह बखैर। माजरत चाहती हूँ तुम्हें इतनी सुबह सुबह यहाँ बुला लिया। कोई मसला नहीं। तुम्हारे और एमरे के मामला दुरुस्त हुए? हाँ, मगर ये तुम्हारा मसला नहीं है। सही। तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या तुम मेरे मुंह से भी सुनना चाह रही थी? देखो, तुम उसे माफ कर चुकी हो। मेरा नहीं ख्याल कि इस मसले को मजीद खींचना चाहिए। जो मुझे सुनना था वो मैं सुन चुकी हूँ, तो फिक्र मत करो। एमरे ने मुझे सब बता दिया है। तुमने मुझसे जान छुड़ाने के लिए ये सब कुछ किया है। उम्मीद है ये झूठ नहीं है। नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये बात है, सिर्फ इसलिए कि मुझे सच पता चल गया। मुआहदा मत तोड़ना अपना। अपना वादा पूरा करो तुम, जो तुमने किया था। एमरे के लिए नौकरी का बंदोबस्त करो। अब तो मैं भी यहाँ से जाना चाहती हूँ अरास। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं उसकी जॉब लगवा दूंगा। ठीक है, मुझे तुमसे सिर्फ यही बात करनी थी। चलो अब मैं जा रही हूँ। असली, क्या तुम वाकई इतना डरती हो? किस चीज से डरूं? मुझसे, अपने दिल की धड़कनों से, अपने जज्बात से, और अपने आप को मेरे सामने बेकाबू होने से डरती हो तुम। फजूल बातें मत करो। अच्छी तरह जानती हो तुम मैं क्या कह रहा हूं। तुम्हें एतराफ कर लेना चाहिए। क्या एतराफ करूं? किस चीज का? यही कि जो भी तुमने कहा वो सच है, और यही कि आरास, मेरे जज्बात तुम्हारे लिए दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और यही कि मैं तुम्हारे सामने अपना काबू खो बैठती हूँ। मुझे नहीं पता होता मैं क्या कर रही हूँ। बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और हाँ, मेरा ये दिल चाहता है, लेकिन ये सही नहीं है। ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। ये गलत है। तुम्हारे जहन, दिल, दिमाग में क्या चल रहा है? बताओ मुझे, बताओ ना, क्या चल रहा है? तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? लगता है तुम अभी तक उस चीज से बाहर नहीं निकले जो हमारे दरमियान हुई थी आरास। जैसे क्या? मैं तुम्हें नहीं चाहती। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो तुम मुझे नहीं चाहते? वाकई में? वाकई में। ठीक है। ये वाला कौन सा है? मैडम, ये कॉटन और साटिन का मिक्स फैब्रिक है। ठीक है, फिर इसके 2 सेट चाहिए मुझे, और 2 साटन के भी चाहिए, और जो सबसे बड़ी बेडशीट हो ना वो ले आइएगा। अम्मी, क्या अम्मी आपने बहुत ज्यादा बेडिंग सेट्स नहीं खरीद लिए?
बेटा तुम्हारे लिए ही तो ले रही हूँ। अगर तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं हो तो मैं रख लूंगी। तुम जब भी आया करोगी तो तुम्हें देती रहूंगी मैं। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। आसली, ये देखो, जिस नाइट गाउन की मैं बात कर रही थी, इसे देखो जरा। इसका कपड़ा कितना खूबसूरत है ना। हमें इसमें एक स्मॉल और एक मीडियम चाहिए। अगर इसमें और भी रंग हो तो लाकर दिखा दीजिए। अगर आप चाहें तो हम स्मॉल साइज ले आते हैं, आपकी बेटी को फिट आएगा। अरे तो दोनों लाकर दिखाइए मुझे। अगर मुझे पसंद आ गए तो ले लूंगी मैं। ठीक है, जैसा आप चाहें। ऐसे बात करिए जैसे हम पर एहसान कर रही हो। हम यहाँ खरीदारी करने आए हैं, उससे क्या मसला है। आपकी भाभी ने अपनी नजरें हम पर ही जमाई हुई है रेहान साहिबा, बता रही हूँ मैं। मरियम मेरी भाभी नहीं है। मैंने तो इसलिए कह दिया क्योंकि आप दोनों ही उस घर की बहुएं हैं। आप दोनों की बनती नहीं आपस में शायद। हाँ बिल्कुल नहीं। मैं आपके साथ हूं ना, इसलिए थोड़ा हसद कर रही है। आप दोनों हंस क्यों रही हैं? अरे छोड़ो ना, तुम्हारे मुतालिक बात नहीं है, तुम अपना काम करो। एक बात तो जाहिर है, जब से आई हैं नजर लगा रही है हम लोगों को। आमतौर पर उसका देखना ही ऐसा है, फौरन मुंह बना लेती है अपना। बुरा मत मानिएगा, पता नहीं क्या कुछ कहे जा रही हूँ मैं। कुछ भी नहीं रेहान साहिबा, ऐसी तो कोई बात नहीं हो गई। हम दो दोस्तें मिलकर गीबत कर रही हैं दूसरों की, कितना मजा आ रहा है। इस हुलिया को तो देखो जरा, लालची औरत, गरीब घराने की। रेहान भी बिल्कुल उसी की जैसी हो गई है। देखो देखो कैसे हंस रही हैं दोनों। कितनी बेइज्जती की बात है। हंसो हंसो, बाद में मैं भी हंसूंगी। इन माँ बेटी को देखो जरा, लगता है पूरा स्टोर खरीद लेंगी। अम्मी बस करें, मैं अब तंग आ गई हूँ। क्या आप हर वक्त उनके बारे में कुछ न कुछ बोलती रहती हैं? हद है, मैं कोई बात भी नहीं कर सकती तुमसे। जब आपको इतना गुस्सा आता है इन पर तो आपको आना ही नहीं चाहिए था। मैं जानती हूँ आप दादी के लिए जासूसी करने आई हैं, है ना? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तुम पूरी अपनी फुप्पो रेहान पर गई हो। जानती हो उसने मेरे साथ क्या किया? अगर तुम्हें पता होता तुम ये कभी ना कहती। अम्मी वो बहुत उदास है, मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए ये सब कर रही हूँ। ठीक है, बात मत करो मुझसे। अच्छा ठीक है अम्मी, अच्छा आप नाराज ना हो। अच्छा ये देखें, देखें कितना अच्छा है। आपको पसंद आया ना? बिल्कुल नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी पसंद को क्या हो गया है। आह देखो, ये ठीक लग रहा है। ये पकड़ो और वहाँ जाकर चेक करो इसे। अब जाओ, खड़े क्यों हो? चलो उफ, अम्मी चलो जाओ, पहनकर देखो इसे। नजर आ रहा है तुम्हारा वजन भी बढ़ता जा रहा है। मेरा ख्याल है मुझे ये पहनकर देख लेना चाहिए, फिर हम यहाँ से चलते हैं। आसली अब तक पहन कर नहीं देखा? बस 1 मिनट। अरे रेहान साहिबा, ये देखिए इन दोनों में से कौन सा अच्छा लगा है? मुझे तो दोनों पसंद आ रहे हैं। ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अगर आपको दोनों ही पसंद है तो ले सकती हैं हुलिया साहिबा। क्या वाकई में कह रही हैं आप? हाँ। अच्छा चले ठीक है फिर। मुझे एक और ड्रेस पसंद आया था, वो भी पहन कर देख लेती हूँ मैं। ठीक है। मुझे बेवकूफ़ मत समझो मलिका। मैंने कहा था ना, या तो मेरा पैसा वापस करो वरना मुझे लेने आते हैं वापस। उफ, मैं इसका क्या करूं? आसली बहुत प्यारी लग रही हो। ये ले लेते हैं, ठीक है?
ये बहुत महंगा है। कैसी बात कर रही हो? वैसे फिक्र ना करें, मेरी अम्मी ने जो चीज़ें खरीदी हैं मैं उनमें से कुछ चीज़ें छोड़ दूंगी। हरगिज नहीं, ऐसा कुछ मत कहना उनसे जिससे वो शर्मिंदा हो जाएं। वो अपनी बेटी की शादी कर रही हैं, जो चाहे ले सकती हैं। तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हें कोई और बात परेशान कर रही है। डेनमार्क और ये शादी सब अचानक हो गया, इसीलिए ना? मेरी एमरे से बात हो गई है, हम दोनों डेनमार्क जा रहे हैं। ठीक है, बात की थी हम दोनों ने, लेकिन तुम्हारी शादी है असली। तुम्हें चाहिए कि शादी की तमाम तकरीबात रखने के बारे में सोचो, और इसके अलावा सच कहूँ तो मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। ये सारी शॉपिंग, ये सारे खर्चे, मैं तो ये भी नहीं चाहती थी कि वो लोग मेरा रिश्ता लेकर आए। आसली, तुम ये सिर्फ मुझे खुश करने के लिए कर रही हो ना? मेरी खूबसूरत बेटी, जान से प्यारी बेटी, तुम एक हीरे की मानंद हो। यकीन करो मेरे लिए मलिका और तुम में जरा भी फर्क नहीं है। मेरे लिए तुम्हारा होना ही काफी है। तुम हर चीज की हकदार हो। दुनिया की हर खुशी पर तुम्हारा हक है। बहुत शुक्रिया। बात सुनो मेरी, अगर तुम जाना नहीं चाहती तो जाने की जरूरत नहीं है। बस कह देना इरादा बदल लिया। तुम वहां अकेली रहोगी, अपने घर वालों और दोस्तों को याद करोगी, मुझे भी याद करोगी। तुम्हें वाकई ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम जाना ना चाहो तो बगैर हिचकिचाहट के मुझे बता देना, ठीक है? रेहान साहिबा, क्या हो रहा है? क्या बातें हो रही हैं? रेहान साहिबा कह रही हैं कि मैं शायद डेनमार्क वाले मामले में कुछ ज्यादा जल्दी कर रही हूँ। बिल्कुल सही कह रही है। इस कदर जल्दबाजी है तुम लोगों को। इस तरह तो शादी की तकरीबात का मजा नहीं आएगा। हमारे खानदान में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बतौर एक माँ, मैं भी तुम्हें दुल्हन के सफेद जोड़े में देखना चाहती हूँ। मैं आपकी बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ हुलिया साहिबा। हम दोनों के ख्यालात किस कदर मिलते हैं, देखो जरा असली। अम्मी बस भी कर दें आप। जो मैं चीजें खरीद चुकी हूँ वो वापस ले रही हैं। ओहो, गलती से उठा लिया था मैंने। ऐसे गुस्सा तो मत करो मुझ पर। अच्छा देखो, अब बस थोड़े से काम रह गए हैं। अब हम बस जेवरात लेंगे और फिर तुम्हारा जोड़ा। हाँ, तुम जाकर इसे बदल कर आ जाओ, तुम्हारी अम्मी इंतजार कर रही हैं। क्यों ना अब मैं कुछ और ट्राई ना करूं? ठीक है, ठीक है। मैं बस ये चेंज करके आती हूँ। इन्हें रख देती हूँ मैं। ठीक है। बात सुनो, असली, तुम ठीक तो हो? असली, क्या हुआ है? देखो, ये तो तुम हो। ये किसने ली? मुझे नहीं मालूम। कुछ अरसे से मुझे ये मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने इन्हें संजीदगी से नहीं लिया। मुझे लगा ये कोई मजाक कर रहा है या कुछ और, क्योंकि ये मुझे मलिका कहता है। वो तुम्हें मलिका कहता है? चलो आओ, तुम्हारी अम्मी को सब बताते हैं। नहीं, हरगिज़ नहीं असली। अम्मी मुझ पे पहले ही बहुत रोक टोक करती हैं। अगर उन्हें ये पता चल गया तो मुझे घर में बंद कर देंगी। देखो, तुम पुरसुकून हो जाओ। एक स्टॉकर तुम्हें स्टॉक कर रहा है, तुम्हें एहसास भी है? चलो आओ, उन्हें बताते हैं। अच्छा, तो हम घर जाके अंकल को बताएंगे, वो कोई ना कोई हल निकालेंगे। लेकिन देखो असली, तुम वाकई मेरी अम्मी को नहीं जानती। उन्हें पता चला तो कैद कर देंगी मुझे। और अगर ये सिर्फ मजाक हुआ तो मैं बिला वजह घर में कैद हो जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, मगर अब हमें यहाँ मजीद नहीं रुकना चाहिए। चलो अपनी माँ को, मेरा मतलब है अम्मी और रेहान साहिबा को कहते हैं कि यहाँ से फौरन चलते हैं। चलो जाओ, तुम चेंज कर लो। हाँ चलो। रेहान साहिबा, मुझे तो ये सभी बहुत पसंद आए। किस कदर सादा है। मुझे यकीन है असली को भी पसंद आएगा। हाँ। रेहान साहिबा, एक मसला हो गया है। आपका अकाउंट बंद कर दिया गया है। आपको पूरा यकीन है बंद कर दिया गया है? मैंने काफी दफा ट्राई करके देख लिया है।
इससे कर लीजिएगा। ठीक है। कोई मसला हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। क्या चले यहाँ से? बेटा पहले हम बिल की अदायगी तो कर दे, क्या जल्दबाजी है? ठीक है, हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, हम आ रहे हैं। माफ कीजिएगा रेहान साहबा, लेकिन ये कार्ड भी नहीं चल रहा। क्या मतलब है तुम्हारा? अल्लाह अल्लाह, तो क्या हमने ये जो चीजें खरीदी हैं ये यहीं छोड़ के जानी होंगी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। रेहान साहबा, वो इसके पीछे फिगन साहबा का हाथ तो नहीं? मुझे यकीन नहीं आ रहा। अगर ऐसा है तो उन्होंने ये करके बहुत बड़ी गलती की है। वो इस तरह मुझे मायूस नहीं कर सकती। हुलिया साहिबा, प्लीज माफ कर दीजिएगा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपके सामने। आपसे वादा किया था मैंने, मगर रेहान, क्या हुआ? कार्ड में कोई मसला हो गया? नहीं मालूम। तुम बताओ मुझे क्या हुआ है, क्या तुम जानती हो? मुझे कैसे मालूम होगा? मैं तुम्हारा कार्ड इस्तेमाल थोड़ी करती हूँ। मरियम साहबा, क्या आपके कार्ड से अदायगी कर सकते हैं हम? यानी आप लोग आपस में तो हिसाब बराबर कर लेंगे ना बाद में? मैं अपना कार्ड अपने साथ नहीं लाई। मेरे पास जो कार्ड है उसमें इतनी रकम नहीं है, और वैसे भी मेरे कार्ड से आप इतनी बड़ी खरीदारी नहीं कर सकते। अल्लाह अल्लाह, हम इतने सारे सामान के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं फिगन साहबा की बदौलत। क्या कंपनी की तरफ से कोई अदायगी कर सकता है? कोई तो होगा जिससे मदद मांग ले। नहीं, यानी मेरा मतलब है अगर आप चाहें तो हम ये सब कुछ वापस भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं है इसकी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कोई चीज वापस नहीं करेंगे हम लोग। आप यहीं बैठे इंतजार करें मेरा, मैं इस मसले को हल करती हूँ। जल्दी हल करें। हम जहाँ खरीदारी करते हैं वहाँ पर मेरा अकाउंट बंद कर दिया गया है, और यहाँ तक कि मेरा कार्ड भी बंद करवा दिया गया है। मतीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी अम्मी के साथ इस मामले में शामिल नहीं हो। समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। मैं आसली की शादी की खरीदारी कर रही थी यहाँ पर। फिगन आपा ने यहाँ पर मेरा अकाउंट बंद कर दिया और कार्ड भी ब्लॉक कर दिया। इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है रेहान, और अम्मी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगी। ठीक है, अब एक मेहरबानी कर दो मुझ पर। तुम स्टोर पर कॉल करके कहो कि हमने जो भी सामान खरीदा है उसकी अदायगी तुम कर दोगे कंपनी के अकाउंट से। क्या तुम्हें लगता है कि उस लड़की के ऊपर इतना प्यार और पैसा खर्च करना दुरुस्त है? हद होती है। जाहिर सी बात है तुम भी उसके बारे में ऐसा ही सोचते हो। देखो मती, या तो तुम अदायगी करो या फिर आलकान खानदान की जिल्लत सहने के लिए तैयार हो जाओ कि वो अदायगी नहीं कर सकते। इस तरह की बातें कितनी तेजी से फैलती है तुम अच्छी तरह जानते हो। आई, ये वाला मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। रोजमर्रा पहनने के लिए भी सही रहेगा और तुम किसी दावत में भी पहन सकती हो इसे। अरे अगर इस तरह से दुख लेकर मुंह फुलाकर बैठना था तो हम घर ही चले जाते। तुम ही ने कहा था कि रेहान साहब के घर चलते हैं, तो फिर इस तरह मुंह क्यों सूजा हुआ है? शायद हमें कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए। रेहान साहिबा वापस करवा देंगी। आसली, वो सब तुम पर बहुत अच्छे लग रहे थे। माशाल्लाह, आपने तो दुकान से सभी कुछ खरीद लिया। लगता है कुछ नहीं छोड़ा। काफी रकम अदा की होगी। हाँ बिल्कुल। तो बताओ क्या करूं मैं? बस एक ही तो बेटी है मेरी, सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ उस पर। आ जाओ। मरियम साहिबा, बहुत मजा आया आपके साथ। दोबारा भी चलेंगे हम साथ में। इसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप पैसे भर भी देंगी। क्या मैं वॉशरूम यूज कर सकती हूँ रेहान साहिबा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हम लोग बाग में हैं, आ जाएं हुलिया साहिबा। आसली, आए।
मैंने अपनी अम्मी से जान छुड़ा ली है, वो दादी के पास चली गई क्या है। उसने तुम्हें और कोई मैसेज किया? नहीं, उसके बाद कोई मैसेज नहीं आया। चलो अब अंकल को जाके सब कुछ बता देते हैं। नहीं, तुम जाओ, मैं यहीं इंतजार करती हूँ। असली नहीं, प्लीज तुम मेरे साथ चलो, प्लीज। नहीं, मुझे वाकई नहीं आना चाहिए। तुम जाकर बताओ, मुझे बाद में बता देना। ठीक है, अगर तुम बात नहीं करना चाहती तो कोई मसला नहीं है, मैं बात कर लूंगी। तुम मेरे साथ रहना, खुदा के लिए मेरे साथ चलो। चलो आ जाओ। मैं आपको सच कहूँ तो ये बात लिख लीजिए कि अंदर मरियम साहिबा फिगेन साहिबा को पूरी रिपोर्ट दे रही होंगी कि हमने क्या क्या किया आज। आप भी ना हुलिया साहिबा। रेहान साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। आप इस कदर खुद पर क्यों हावी करती हैं फिगन साहबा को? यानी इसलिए कि फिगन आपा हैं वो। चले वो तो समझ सकती हूँ मैं, लेकिन क्या आपने फिगन साहबा के भाई से शादी नहीं की थी? बिल्कुल की थी। तो फिर तो यानी ये सब कुछ, ये सारी जायदाद आपके मरहूम शौहर की बदौलत आधी तो आपकी हुई ना? देखिए, ये सब कुछ मैं ज्यादा तो नहीं समझती, लेकिन ये बात तो वाज़े होती है ना। हमारे यहाँ इस तरह की चीजें नहीं होती। मेरी बात सुने रेहान साहबा, हमारी जिंदगियों में क्या होता है क्या नहीं, इसका तयन हम खुद ही करते हैं। अब आप आज की मिसाल ले लें। आज आपने इतनी बहादुरी से काम किया, हर कोई हैरान हो गया। मैं तो बहुत मुतासिर हुई। मुझे तो लगता है आपको खुद भी अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। यानी बस एक लॉयर से मशवरा करने की देर है। छोड़ दें इस तरह की बातें, देखते हैं कोई चीज रह तो नहीं गई। हाँ, क्यों नहीं, ठीक है फिर। अंकल, बिरिजिक, क्या हो रहा है? मुझे आपको कुछ दिखाना है, क्या हम बात कर सकते हैं? क्यों नहीं? आसली, खुशामदीद। क्या हुआ है? बिरिजिक को बीच में लाने की जरूरत नहीं थी मुझसे मिलने के लिए। तुम सीधा मुझ तक भी आ सकती थी। खैर, आओ अंदर। मैं यहाँ बिरिजिक की हिमायत में आई हूँ। अच्छी बात है। और मेरी बात छोड़ो, बिरिजिक का फोन देखो तुम। ये ले, देखें आप। तो शादी की शॉपिंग कैसी चल रही है? कोई कमी तो नहीं रह गई? जाहिर है शादी करना आसान बात तो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना, खुदा उनकी मदद करता है जो निकाह करते हैं। और देखो ना, कुदरत ने मेरी आंटी को तुम तक पहुंचा दिया और वो मदद करेंगी तुम्हारी। तो बगैर हिचकिचाहट के तुम्हें जो भी चाहिए हो बता देना, वो दिलवा देंगी तुम्हें। ये क्या है? ये आदमी कौन है? किसने भेजा ये? मुझे नहीं पता, जब से मैं इस्तांबुल आई हूँ मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये तुम्हें मलिका क्यों कह रहे मुझे हैं? नहीं पता। अब समझ आइए कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। ज्यादातर मैसेजेस ऐसे ही हैं, नीचे तक स्क्रॉल करो तुम। ये शख्स तो तुम्हें स्टॉक कर रहा है। ये तस्वीर कब की है? आज की? आज शॉपिंग के दौरान। ठीक, क्या किसी को बताया तुम लोगों ने? सिक्योरिटी या किसी मुलाजिम को? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। मुझे लगा शायद कोई मजाक है। अंकल, आप तो मेरी अम्मी को जानते हैं, इसलिए हम सीधा आपसे मदद लेने के लिए आए हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा फोन रखूंगा। फिर आप क्या करने वाले ये हैं? मसला मैं हल कर दूंगा, ठीक है? रुको, मैं अभी आती हूँ। मैं पैसे ले आऊंगा तुम्हारे पास। एड्रेस भेजो। क्या करोगे तुम? उससे मिलने के लिए जा रहे हो तुम अराज? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मुझे तो लगा था तुम मुझे देखना नहीं चाहती हो। ये हमारी बात नहीं है। बताओ क्या करने वाले हो तुम? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, ये मेरी फैमिली का मसला है। मैं किसी ना किसी तरह शामिल हो ही गई हूँ अराज। ये सिर्फ खानदान का नहीं, इसमें मलिका का नाम भी शामिल है। मलिका हमारे खानदान का हिस्सा है, तुम नहीं। तुमने उस बंदे को क्या लिखा है? मैं पैसे दे दूंगा, मिलते हैं। पे कर दो, क्या मतलब है? मैं उसका सामना करूंगा। बताना होगा उसे कि वो मेरी भतीजी का पीछा क्यों कर रहा था और क्यों तस्वीरें ले रहा था। पागल मत बनो। असली तुम्हारे पास कुछ और करने के लिए नहीं है क्या? खुदा का वास्ता है, वैसे भी तुम्हारी तो शादी होने वाली है। जाओ तैयारी करो फिर।
तुम्हें तो ये भी मालूम नहीं है वो शख्स कैसा हो सकता है वो एक पागल इंसान हो। क्या तुम वाकई इस चीज के लिए परेशान हो? जाहिर सी बात है वो आदमी पागल है। वो मेरी भतीजी का पीछा कर रहा है, उसकी तस्वीरें ले ठीक रहा है, मैं यही तो कह रही हूँ तुमसे कि उससे मिलने अकेले मत जाओ। आह, तो आसली साहिबा मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती हैं। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमें कोई खतरनाक चीजें करने की जरूरत नहीं है साथ वक्त गुजारने के लिए। मेरा मतलब है तुम सीधा भी कह सकती हो, अरास मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। तुम वाकई एक नफसियाती इंसान हो, तुम जानते हो ये। हाँ, हाँ। हुलिया साहिबा, 1-2 दिन में असली का हाथ मांगना चाहिए उनको। अरे अभी तो हमारा घर बिखरा पड़ा है रेहान साहिबा, उसकी सफाई करवानी होगी मुझे। ये कोई बड़ा मसला नहीं, हमारा घर है ना। अरे रेहान साहिबा मजाक मत करें, वो मेरी बेटी है। वो हमारे घर से रुखसत होगी तो उन्हें हमारे घर ही आना चाहिए। नहीं, मजाक नहीं कर रही मैं। आप एमरे से कह दीजिएगा कि यहाँ पर आकर हाथ मांगे। ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं रहेगा, माजरत चाहती हूँ मैं। क्यों नहीं हो सकता ये? मैंने आपसे कहा था ना कि आसली की शादी खुद करना चाहती हूँ मैं, और आपने भी ये कबूल किया था। देखें, हमने साथ मिलकर खरीदारी भी कर ली आज, आसली के लिए भी, आपके लिए भी। हुलिया साहिबा, अगर मैंने जिम्मेदारी ली है तो अपने तरीके से करूंगी ना। मैं आसली की शादी धूमधाम से करना चाहूंगी, इसलिए एमरे से कहें कि वो यहाँ आकर हाथ मांगे, मुझे खुशी होगी। आसली को बहुत देर हो गई, कहाँ चली गई वो? आसली 25 साल में कभी भी कहीं गायब नहीं हुई, और ना ही वो अब गायब होगी। फिक्र मत करें, पुरसुकून रहें। मैं जरा वॉशरूम से होकर आती हूँ। ठीक है, क्या अब हम नॉर्मल तरीके से बात कर सकते हैं? सच बताऊं, मुझे बड़ी खुशी होगी। प्लीज, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। देखो, तुम बहुत जल्दी में फैसला कर रहे हो। हम्म। थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा सोचो, जो भी करो प्लान बना कर करो, ये आसान नहीं है। तुम हंस क्यों रहे हो? रुको, सोचो, प्लान बनाओ। तुम मुझे ये बता रही हो, तुम्हें तो खुद नहीं पता तुम्हें क्या करना चाहिए, और तुम मुझे मशवरा दे रही हो। इस बात पे हंस रहा हूं मैं। बिल्कुल मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम जैसी नहीं हूँ, और मैं बगैर सोचे समझे कुछ नहीं करती। हाँ हाँ, वाकई में। हाँ। अच्छा, तुम सोचती हो, मिसाल के तौर पर उस दिन जो तुमने मुझे किस की थी, क्या वो सोच के की थी? क्या वो तुम्हारा प्लान था? क्या तुमने सोचा था कि मैं अराज को किस करूंगी और फिर एमरे के साथ यूरोप चली जाऊंगी, उससे शादी कर लूंगी? यही बात है ना? तुम चाहते थे कि मैं दूर चली जाऊं। तुम मुझे दूर कर रहे हो, और मैं वो ही कर रही हूँ जो तुम्हारे लिए ठीक है। और क्या चाहते हो तुम? जो सही है मेरे लिए वो करूं मैं। तुम क्या चाहती हो? क्या तुम्हारी शादी का फैसला ठीक है? क्या वो दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं? मेरे करीब मत आओ। तो तुम सोचे बगैर कुछ नहीं करती, हाँ यही बात है ना? नहीं। तो फिर मुझे रोको। रुक जाओ। मुझे जाना होगा।